गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था प्रेजेंट टेंस का। आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ पास्ट का। आपको नॉलेज है पास्ट के 4 रूप होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज आपको पूरा पास्ट टेंस का समझाया जाएगा। लेटेस्ट भी आपको मैं बेस तैयार कर रहा हूँ आपका। इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी कैसे आप टेंस के प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका टेंस है पास्ट सिंपल, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, थे, थी या ए ई हिंदी के सेंटेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड जो सभी के साथ लगती है। देखना ये डिड सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, दे, यू सभी के साथ डिड लगेगी। फिर इसका सेंटेंस बिल्डिंग का फॉर्मूला रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ब। फॉर एन एग्जांपल आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं मैं कल एक पुस्तक मेले में गया। मैं जो है आपका सब्जेक्ट है, कल जो है आपकी एडवर्ब है, पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट है, पुस्तक मेला, और ये गया जो है आपकी मेन वर्ब है। तो इसमें आपकी एमवी सेकंड लगती है। तो आंसर होगा आई वेंट टू अ बुक फेयर यस्टरडे। नेगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू। नेगेटिव में एमवी फर्स्ट हो जाएगी और अफर्मेटिव में एमवी सेकंड लगती है। आई डिड नॉट गो टू अ बुक फेयर यस्टरडे। इंट्रोगेटिव होगा आपका डिड आई गो टू अ बुक फेयर यस्टरडे, क्वेश्चन वर्ड। इसके इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस वर्ड से भी होते हैं। हु वेंट टू अ बुक फेयर यस्टरडे। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट को गायब कर दिया, फिर ये स्थान से करेंगे तो यहाँ पर स्थान गायब हो जाएगा। वेयर डिड आई गो टू यस्टरडे। नेक्स्ट जो इस सेंटेंस में आपको मैं समझाऊंगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस अलग लूंगा, नेगेटिव का लूंगा, इंट्रोगेटिव का अलग लूंगा। अगला टेंस आपका पास्ट कंटिन्यू। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसकी हिंदी में पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है इसकी वॉज और वर। देखिएगा ब्लैक बोर्ड वॉच कीजिए। वॉज लगती है आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, और वर लगेगी आपके यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। फॉर्मूला आपका रहेगा सेंटेंस बिल्डिंग का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमवी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव आपका रहेगा सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव रहेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमवी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ब। फॉर एन एग्जांपल एक आपको सेंटेंस दिखा रहा हूं, वे एक कहानी पढ़ रहे थे। हो जाएगा दे वर रीडिंग अ स्टोरी, फुल स्टॉप। नेगेटिव होगा दे वर नॉट रीडिंग अ स्टोरी, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव होगा आपके वर दे रीडिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड से होगा हु वर रीडिंग ए स्टोरी, कौन कहानी पढ़ रहा था। फिर इसका और होता है व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। यहाँ पर स्टोरी आपका विलुप्त हो रहा है। अब इन दोनों टेंस का आपको मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अलग अलग सेंटेंस करके दिखाता हूँ। अब पहुंच के इसमें और करेंगे। जैसे कि आपने देखा था पास्ट सिंपल, उसके मैंने एक ही सेंटेंस के आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करवाए थे। अब आपको अफर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग और इंट्रोगेटिव अलग करूंगा। प्रश्न में मैं मंदिर गया, इसमें सब्जेक्ट है आई और गया की 500 की आपकी वेंट। तो अफर्मेटिव होगा आई वेंट, किसी स्थान तक जाने के लिए टू लगता है। आई वेंट टू द टेम्पल, किसी स्थान तक जाने के लिए टू प्रीपोजिशन लगता है, किसी स्थान से आने के लिए फ्रॉम लगता है। मैंने एक सांप नहीं देखा, ये नेगेटिव। आई डिड नॉट सी अ स्नैक। नेगेटिव में मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आपने आम खाए, डिड यू ईट मैंगोज, डिड यू ईट मैंगोज, क्वेश्चन वर्ड लगाना। इस प्रकार आप चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। अभी तो आपको पहले ही मैंने कहा बेस्ट तैयार करवा रहा हूँ आपका। फिर आपके कंपटीशन की तैयारी के संबंध में मैं
अगले वीडियो डाउनलोड करूंगा, एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें नाउन, प्रीनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, क्लासेस, मॉडल, जो आपके रीड, पटवारी, कांस्टेबल, हाई कोर्ट, ऐसी कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं। लेकिन इन चीजों को सीखने के लिए आपका बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट एक सेंटेंस यहाँ लिख के मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये सेंटेंस देखना, सेंटेंस नॉर्मल है, कोई पढ़ सकता है। द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब इसको समझने के लिए बेस भी जरूरी है। ये द जो है वो आपका आर्टिकल है, लॉयन जो है आपका सब्जेक्ट है, वाज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप जो है आपकी मेन वर्ब है, और अंडर जो है आपका प्रीपोजिशन है, ए फिर से आर्टिकल आ गया और ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस में कितना मिश्रण हुआ देखना, ये द आपका आर्टिकल, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये आपका आर्टिकल और ये आपका ऑब्जेक्ट। यदि आपको टेंस का बेस पता नहीं है तो आप इन चीजों को हल नहीं कर पाते हैं, इसलिए टेंस करना कंपलसरी है आपके लिए। नेक्स्ट अपडेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस से तीनों अलग करवा रहा हूं। वह पानी पी रही थी, शी वाज ड्रिंकिंग वाटर। नेगेटिव है आपका, सीता एक मकान नहीं बना रही थी, सीता वाज नॉट बिल्डिंग अ होम कर सकते हो, हाउस कर सकते हो। सीता वाज नॉट बिल्डिंग ए हाउस, मेकिंग नहीं आएगा, इसमें बिल्ड आएगा। इंट्रोगेटिव है, क्या मोहन रो रहा था, वाज मोहन वीपिंग। इस प्रकार आप चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं, अपना बेस तैयार कर सकते हैं। पास्ट में आपका पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यू हो गया, अब आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी हेल्प रहेगी आपकी हैड। सेंटेंस बिल्डिंग का फॉर्मूला रहेगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव में आपका रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड। एक सेंटेंस का कराता हूं, लेकिन ये टेंस बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। इस टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग भी होता है। जिस समय दो कार्य पूरे हो जाते हैं तब उसमें इस टेंस का प्रयोग होता है। जो पहले काम खत्म हुआ उसमें हेड और एम थर्ड पास्ट परफेक्ट, जो बाद में खत्म हुआ उसके साथ पास्ट सिंपल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वो सेंटेंस आपको मैं समझाऊंगा, पहले सिंपल सेंटेंस समझ लें। सेंटेंस आपका मैं जयपुर देख चुका था, उत्तर हो जाएगा आपका आई हैड सीन जयपुर। नेगेटिव होगा आई हैड नॉट सीन जयपुर। इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड आई सीन जयपुर। ये सिंपल है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया इस टेंस में दो काम एक साथ पूरे होते हैं। जो पहले खत्म होता है उसके साथ हेड और एम थर्ड, और जो बाद में होता है पास्ट सिंपल। इसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। देखना, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, पुलिस के आने से पहले, आने से पूर्व चोर भाग चुके थे। इसमें दो काम पूरे हो गए। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे। पहले कौन सा हुआ, पुलिस बाद में आई है, चोर पहले भागे, तो उधर जो चोर पहले भागे वो सेंटेंस पहले जाएगा, उसमें पास्ट परफेक्ट लग जाएगा, तो होगा
The thieves had run away. थर्ड फॉर्म लगेगी run ran run, लगेगा before police came. The thieves had ran away before police came. इसमें बाद वाला भी होता है। एक लिखता हूं मेरे नहाने के बाद मैंने खाना खाया। अब इसमें बाद शब्द आया देखा, यहाँ पे पूर्व आया था, यहाँ पर बाद है, तो बाद के लिए आपका आफ्टर होता है। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो बाद में हुआ वो पहले आ जाएगा और जो पहले हुआ वो बाद में आ जाएगा। तो मेरे नहाने के बाद मैंने खाना खाया, तो खाना बाद में खाया, तो आई एट, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, आई हैड फूड आफ्टर आई हैड बैथ। इसमें देखना हेड और थर्ड फॉर्म बिफोर में पहले जाता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल बाद में आता है। ये इसमें पास्ट सिंपल पहले जाएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी प्रकार मेरे अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप पर निरंतर वीडियो आते रहें। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। इस टेंस में इंपॉर्टेंट रोल होता सेंस और फोर का। दिए गए समय से पूर्व सेंस फॉर ऑल लगता है और समय से पूर्व सेंस फॉर ऑल आने पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काउंट होगा। बाकी के समय देखना, बाकी में समय से पूर्व रहा था, रही थी, रहे थे, समय से पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी हैड बीन, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एम बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर, टाइम, फुल स्टॉप। नेगेटिव रहेगा आपका सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, यहाँ आपके हैड बीन एक साथ लगेगा, यहाँ पर हैड के बाद नॉट फिर बीन लगेगा। हैड नॉट बीन, एम बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर और टाइम, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा हैड सब्जेक्ट फिर बीन, यहाँ पर हेड और बीन को भी सेफ करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, एम बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर, टाइम। एक बार किसी बात हूं देखना। बाकी आपका वह 4 दिन से फुटबॉल खेल रहा था, तो होगा he had been playing football। अब देखना 4 दिन है, ये सिंस और फोर का ध्यान रखना। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ द टाइम और फोर लगेगा पीरियड ऑफ द टाइम। अब सोचेंगे पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? पॉइंट यानी निश्चित कोई सप्ताह के दिन का नाम होगा, अंग्रेजी महीने का नाम होगा, घड़ी का कोई फिक्स समय होगा, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून ये समय होगा और उसके अलावा कोई दिया हुआ सत्र होगा। फोर में रहेगा पिछले 4 दिन से, पिछले 3 दिनों से, 6 महीनों से, 10 वर्षों से। तो यहाँ आपका रहेगा 4, ये तो आपका सेंस 4 वाला, फिर 4 रहेगा तो 4 आवर्स। ये 4 आपका सेंस 4 का रहेगा, ये 4 आवर्स 4 घंटे के लिए रहेगा। नेगेटिव होगा he had not been playing football for 4 hours। इंटरोगेटिव हो जाएगा had he been playing football for 4 hours। यहाँ पर मैं 3 घंटे भी लिख सकता था, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये 4 जो है सेंस 4 वाला आपके समय से पूरा लगता है और ये 4 है 4 घंटे वाला। इसी तरह आप मेरे वीडियो देखते रहें। आपको ये एक बार बेस करा रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में आप कर सकते हैं, लेकिन बेस होना बहुत मस्ट कंपलसरी है। थैंक यू।